डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रीशियन और कोपा की ऑनलाइन परीक्षा होनी है। इलेक्ट्रीशियन और कोपा की ऑनलाइन परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। इलेक्ट्रीशियन और कोपा की ऑनलाइन परीक्षा 28 जनवरी 2021 एवं 29 जनवरी 2021 को होनी है। इन दोनों व्यवसाय के स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। स्टूडेंट्स के रोल नंबर और एग्जामिनेशन सेंटर डिसाइड हो गए हैं। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है उनका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर बनाया गया है तथा साथ ही में उनका रोल नंबर कहाँ से देख पाएंगे। और इस वीडियो में आप सब बने रहिएगा, क्योंकि ये भी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ कि कुछ इलेक्ट्रीशियन के बच्चों का परीक्षा नहीं होगा, उन पे संकट गहराया हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो में ही बताऊंगा कि कुछ स्टूडेंट्स का परीक्षा बावजूद कि उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, रोल नंबर आ चुका है, एग्जामिनेशन सेंटर डिसाइड हो गया है, उसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो में ही बताऊँगा। तथा अन्य ट्रेड के स्टूडेंट्स, उनका पेपर कब से होगा, कब से स्टार्ट होगा, इन चीज़ों को भी इस वीडियो में बताया हूँ। तो मैं इंजीनियर देवेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन स्टडी में। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ में जो अन्य आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए वीडियो को हम लोग आगे शुरू करते हैं। हम बात कर लेते हैं कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है उसमें फ़ीस कितना लग रहा है। तो फीस जो है 376 रुपये लग रहे हैं, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं 376 रुपीज़। आप अब ये फीस जो है आप चाहें तो स्वयं से भी जमा कर सकते हैं, खुद से जमा कर सकते हैं। निमी ऑनलाइन एडमिशन का वेबसाइट गूगल पे, जब आप गूगल पे निमी ऑनलाइन एडमिशन करके खोलेंगे तो निमी ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। उस पोर्टल को जैसे ओपन करेंगे वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा फेज 5 का ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए। कैसे उसमें उसको जैसे लिंक को खोलेंगे, उस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको खोल के आप डायरेक्ट भी जमा कर सकते हैं। या फिर आप ये काम ये कर सकते हैं कि अपने इंस्टीट्यूट में चले जाइए, अपने जहाँ पर आईटीआई में आपका एडमिशन वहाँ पर चले जाइए और अपने ट्रेड टीचर को, यानी कि जो आपके क्लास टीचर हैं, उनको 376 रुपये दे दीजिए। वो सबका एक साथ में फीस जमा कर देंगे। ठीक है, तो ये तो रही फीस की बात। अब बात करते हैं किन स्टूडेंट्स का रोल नंबर आया हुआ है। तो देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आईटीआई का कोड लिखा हुआ है। जो भी आपका आईटीआई है उसका ये यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में कोड लिखा हुआ है। उसके बाद से स्टेट नेम लिखा हुआ है, उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद से रोल नंबर लिखा हुआ है, फिर से ट्रेड नेम लिखा हुआ है इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद से डेट लिखा हुआ है, डे 28 जनवरी 2021 स्लॉट 1, और ये टाइम जो लिखा हुआ है 10 AM टू 1 PM, और फिर से एग्जामिनेशन सेंटर लिखा गया है। तब एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं और डेट की बात करते हैं, तिथि की बात करते हैं। तो तिथि जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 28 जनवरी 2021 है और 29 जनवरी 2021 है। और ये परीक्षाएं जो हैं 2 पालियों में संपन्न कराई जाएंगी, यानी कि 2 स्लॉट में परीक्षाएं संपन्न कराई जाएगी। पहला जो है 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक है। पहला जो पेपर होगा 3 घंटे का पेपर 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक होगा। और दूसरा जो पेपर होगा वो कब से होगा, तो 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा। यानी कि एक ही दिन में 2 स्लॉट में पेपर कराए जाएंगे, 10 से 1 और 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं वो गवर्नमेंट आईटीआई पर ही सेंटर बनाए गए हैं। गवर्नमेंट आईटीआई पर ही सेंटर बनाए गए हैं, क्योंकि ये नियम है, नियम आया हुआ है डीजीटी का कि जो भी एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा वो गवर्नमेंट आईटीआई पर ही बनाया जाएगा या किसी गवर्नमेंट संस्थान में बनाया जाएगा। अब चूंकि गवर्नमेंट आईटीआई में ही कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट आईटीआई के हैं उनका तो परीक्षा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उनके एग्ज़ाम देने के लिए सिस्टम पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त संख्या में है, तो उनका पेपर तो हो जाएगा। अब रही बात, पेज फंसा हुआ है प्राइवेट आईटीआई में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हुए थे। जैसा कि वीडियो में पहले ही बताया कि कुछ स्टूडेंट का ऑनलाइन परीक्षा नहीं भी हो सकता है, उस पर संकट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा था, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि
गवर्नमेंट आईटीआई के पास में, चूंकि ये नियम है कि गवर्नमेंट आईटीआई पर ही सेंटर बनाया जाएगा, और गवर्नमेंट आईटीआई के पास में इतने पर्याप्त संख्या में सिस्टम्स नहीं है कि जो स्टूडेंट्स प्राइवेट आईटीआई में पढ़ रहे हैं उनका भी एग्जामिनेशन अपने पास करा ले। अब चूंकि ये सिस्टम यानी कि कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा कंप्यूटर नहीं है। अब प्राइवेट आईटीआई की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उतने बच्चों को हैंडल करना गवर्नमेंट आईटीआई में उतने सिस्टम नहीं दे पाएंगे। इस वजह से अभी एग्जामिनेशन पे तो एडमिट कार्ड पे कुछ मैं प्राइवेट आईटीआई के स्टूडेंट पे देखा हूँ कि उनका भी एग्जामिनेशन सेंटर लिख के आ गया है, गवर्नमेंट आईटीआई पर ही लिख के किसी न किसी पे आ गया है। इसके बावजूद भी ये संशय है, ये दिक्कत है कि गवर्नमेंट आईटीआई में कैसे कराया जाएगा। फर्दर देखना बाकी रहे कि उनका पेपर भी होता है या नहीं होता है, या फिर उसके लिए क्या इंतज़ाम किया जाता है। क्योंकि ये संकट बना हुआ है कि जितने भी प्राइवेट आईटीआई में स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया है, एडमिशन लिया है, उनका एग्ज़ाम जो है कैसे कराया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट आईटीआई के पास में उतने सिस्टम्स नहीं है, उतने कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है अभी। अच्छा, अब तो ये इलेक्ट्रिशियन और कोपा की बात होगी। दूसरी ट्रेड का बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारा ट्रेड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, या हमारा ट्रेड जो है फिटर है, हमारा ट्रेड वेल्डर है, या अन्य जो भी स्टेनोग्राफर है, हम लोगों का पेपर कब होगा। तो आप सभी को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये फेज 5वें चरण में ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है। इससे पहले 4 चरण में एग्ज़ाम कराया जा चुका है। तो 2-2, 3-3 ट्रेड का एग्ज़ाम जो है धीरे धीरे हो रहे हैं। तो पहले चरण में कुछ एग्ज़ाम हुए थे, दूसरे चरण में कुछ हुए थे, कुछ तीसरे फेज में हुए, कुछ चौथे में हुए, और ये 5वें की बारी है। तो अभी भी जितने भी ट्रेड बचे हुए हैं उनका भी ऐसे ही डेट आगे आए करें, मतलब आगे आया करेगा, आगे डिसाइड होगा। हो सकता है 5 दिन बाद किसी अन्य ट्रेड का हो, या 10 दिन बाद किसी अन्य ट्रेड, जो बचे हुए ट्रेड हैं, फिटर है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे स्टेनोग्राफर है, चाहे वेल्डर है, इन सब का भी नंबर आता रहेगा। मतलब चूँकि कोविड के कारण कहिए, या फिर चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं उसके कारण कहिए, और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है सरकारी संस्थानों पर ही होने हैं, इस वजह से अभी सिस्टम के उतने अवेलेबल नहीं है जितने होने चाहिए। इस वजह से थोड़े थोड़े कर करके, थोड़ी थोड़ी संख्या में स्लॉट बांट करके, थोड़े थोड़े संख्या कर करके एग्जामिनेशन कराए जा रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे कि क्यों परीक्षाएं लेट से हो रही हैं, और परीक्षाएं जो बची हुई हैं वो कब से होनी है। धन्यवाद।